तो जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं सलोमी अजीज और नईमा गरज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज ये प्यारी प्यारी दो खवातीन आज मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया, हम दोनों प्यारी प्यारी बहन सहेली दोस्त, बड़ी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ समा में आके। लेकिन समा में जब आई हूँ ना तो बहुत चक्करबाज समा लगा मुझे। यार यूँ आ रही हूँ, यूँ आ रही हूँ, यूँ आ रही हूँ। तो जब ऊपर पहुंची तो दानिश सामने, मैंने कहा दानिश एक सेकंड जरा, घूम रहा है मेरा सर घूम रहा है। फिर हेलो हाय करके फिर मेकअप रूम में आ गई मैं बता देती हूँ जोड़े बात की सलोमी जी ने, आप लोगों को पता नहीं चल रही होगी, असल में हमारा जो पार्किंग है इट्स ऑन लाइक 6th फ्लोर 6th-7th फ्लोर, तो उसके लिए आपको गाड़ी को यूं यूं कुमन केरिया है और आपको ऐसे ऊपर आना पड़ता है। इसलिए देखिए जो हम समा में काम करने वाले लोग हैं बड़े कहते हैं ना मजबूत आसाब के मालिक बहुत मजबूत है, बड़ी बात चक्कर बहुत देते हैं, ये चक्कर बहुत देते हैं और अच्छे अच्छे चक्कर देते हैं, अच्छे वाले चक्कर है जिससे आप ऊपर आते हैं। टेबलेट साथ रखनी चाहिए ताकि बस कोई गिरे ना। मुझे वैसे ये बताएं किधर गायब है आप दोनों? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं कि भी जैसे ये धमाकेदार खवातीन जिस तरह से पेरेंट ने तूफान मचाया होता था, ये अब किधर क्या करें आजकल, किधर गायब है? अभी तो देखिए इधर आए हुए हैं और यहाँ पे हम हंगामा करने के लिए आए हैं। अच्छा हंगामा, अच्छी बात है, आपके साथ, मदिया के साथ, पूरे स्टाफ के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं उनके साथ गपशप लगाने आए हैं। चलो मुझे स्क्रीन पे क्यों नहीं देख रहे हम, आपको ये बताएं मुझे। स्क्रीन पे तो आप मुझे देख रहे हैं, ये लोग भी देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे जहाँ जो आपका मतलब है ना, तो स्क्रीन पे ये है कि मैं अभी 2-3 साल पहले 2 सीरियल मैंने किए हैं, अपना एक चैनल है उससे, और अभी भी लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मेरे मिजाज के मुताबिक जो है ना वो मेरा कैरेक्टर मुझे नहीं मिलता है। तो मुझे जैसे ही मेरे मिजाज के मुताबिक देखे ना मेरा मिजाज तो ऐसा जरा कैरेक्टर मिले तो फिर मैं माशाल्लाह करूँ। अच्छा कैसा कैरेक्टर चाहिए वैसे सलोमी जी, ये भी बताएं जरा। अच्छा कैरेक्टर चाहिए, लूज कैरेक्टर नहीं चाहिए। मतलब आप जरा चंचल कैरेक्टर चाहती हैं? हाँ, आपको थोड़ा सा आपको नेगेटिव रोल करना है, आपको कैसा रोल करना है? देखो मैंने नेगेटिव भी किया और मुझे नेगेटिव रोल बहुत पसंद है। पसे आईना में मैंने 2-3 खेल किए, हारून रशीद साहब थे डायरेक्टर उसके, तो उसमें मैंने किए मजहर अली के साथ, हमायूं सईद के साथ। हमायूं सईद का पहला ड्रामा था मेरे साथ जो मैंने, वो मेरे हस्बैंड बने हुए थे, वो भी सीरियस सा ड्रामा। और नेगेटिव भी मैंने करेक्टर किए, सीरियस करेक्टर भी मैंने किए, लेकिन ज्यादातर मुझे जो पसंद है ना ये पसंद है। नहीं जी आप बताएं। मैं क्या ऑन एंड ऑफ काम करें, लेकिन कम काम करें जितना हम आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि एक हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट की जो कहते हैं ना उसकी ट्रेनिंग ही ज़रा और होती है, क्योंकि वो लाइव ऑडियंस को जो हैंडल कर रहा होता है और वो उसके बावजूद वो अपनी स्क्रिप्ट से टच से मस नहीं हो रहा होता, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग और है। सो हम तो मिस करते हैं आप लोगों को। बस ये नहीं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 2 प्लेस जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, तो नाम भी नहीं लूंगी उसका और बताऊंगी भी नहीं, तो वो ऑन ईयर होने वाले हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा सा जो गैप आ गया था, तो मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं गई हुई थी अमेरिका, फिर उसके बाद जब आई तो कोविड हो गया था, तो फिर थोड़ा ब्रेक आ गया। उसके बाद फिर मैं उम्रे में चली गई, माशाल्लाह से 2 दफा उम्रे किए, तो गैप आ गया था, मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। सही। अच्छा आपने तो नईमा जी जो अपने करियर का आगाज बिल्कुल अपने बचपन में ही कर दिया था, आपके पेरेंट्स का ताल्लुक भी जो है वो शोबिस से है। सो उस छोटी सी बच्ची ने जब अपना काम शुरू किया और इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, तो वो कैसा था टाइम? मैं तो सच्ची बताऊं, मैं मेरी अम्मी और फादर दोनों काम करते थे, तो मैं बस सेट पे चली गई, वो मुझे लेके चले गए, और थी मैं 4 साल की थी। तो एस सुलेमान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो वो अम्मी मेकअप कर रही थी, तो बोले नैना मैं ज़रा तुम्हारी बेटी को ले जाऊँ। मैंने ठीक है भाई ले जाओ, समझे कि कोई टॉफ़ी वॉफ़ी दिलाने लेके जा रहे। वो ले गए, मुझे ऑफिस में बिठाया उन्होंने और कहने लगे कि बेटा आप ये बोलो कि बड़ों के बीच में बोलना बुरी बात है। तो मैं कह रही हूँ बड़ों के बीच में बोलना बुरी बात है। नहीं नहीं बेटा बुरी बात है। वो 3-4 दफ़ा बोलते रहे, मैं ये बोलती, मैं थोड़ा तुतलाती थी। ठीक है, वो ले गए सैलून, ले गए, मेरे बाल कटवाए और नेकर बुशर्ट पहना के अम्मी के सामने लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने जैसे देखा, हाय भाई ये क्या किया आपने? बोले ये ना काम करेगी। बोले कैसे करेगी, इसको तो सही से बोलना भी नहीं आता। बोले बस मैंने चेक कर लिया।
तो इस तरीके से मैंने फिल्म में काम किया। ये शायद ये फिल्म थी आई बिलीव, ये वाली, हाँ, ये जेवर, नहीं वो डार्क फिल्म नहीं, ये बाजी पहली फिल्म, ये वाली। ओह माय गॉड, देख रहे 4 साल की थी। और यहाँ पे देख रहे कोई लड़का है, लड़का बिल्कुल यार। अल्लाह अल्लाह, ये ऐसे अब वो गिर जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, ऐसी कुछ होगा ये। बड़ी जबरदस्त, बड़ी पक्की एक्टिंग आपने की थी इतने साल में जी। यार निमे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, डार्क फिल्म में जो तुमने परफॉर्मेंस की थी ना, वो तो यार क्या क्लासिक परफॉर्मेंस, इतनी छोटी मेरे गले पे आए। अच्छा, वो रियल हुआ होता ये है कि नदीम साहब जो है मुझे छोड़ने जाते हैं स्कूल, तो कोई बाबा जा रहे होते हैं तो उनको शायद नजर नहीं आता, तो उनको क्रॉस करने के लिए वो मुझे छोड़ के वहाँ चले जाते, वो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है नदीम साहब का, तो वो बेचारे ना अपनी आंखें खो देते हैं। अब घर पे आते हम लोग चीख के मार के रो रहे होते, तो बोलते मुन्नी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा मुन्नी, तो मैं इतना रोती हूँ, उनके कांधे में सर रख के रो रही हूँ, सीन कट हो गया और मैं रोई जा रही हूँ कि क्या हो गया, ऐसे भी हुआ। तो वो वाकई में बड़ी अच्छी फिल्म थी, और मुझे उसका एक गाना मुझे जो मेरे पर पिक्चराइज हुआ था बड़ा अच्छा लगा, कि मुझे जब मैं देखती हूँ ना, तो एक था सीन के गाना गाते गाते मैं ना बैठती हूँ, तो मैंने फ्रॉक चड्डी पहनी हुई थी, तो माशाल्लाह से इतना सेंस कि यूं बैठी हूँ, तो जल्दी से मैंने ना ये फ्रॉक सही करी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यार कमाल की बात है। तो जैसे पहले फिल्मों में ना बच्चों को कैरेक्टर को बड़ा एम्फसाइज किया जाता था, उसको बड़ा तगड़ा बनाया जाता था। वैसे वो गाना कौन सा था जिसकी आप बात कर रही थी? जो मेरे पर जो पिक्चराइज हुआ था वो ये था, रुनक दुनक जाऊंगी, ठुमक ठुमक आऊंगी, पालकी में प्यार की भाभी को लाऊंगी। शबाना जी मतलब मेरी भाभी होती हैं और नदीम साहब मेरे भाई होते हैं, और फ्रॉक चड्डी पहनी हुई होती है। मैंने तो बस बहुत अच्छी मतलब पिक्चर, कितनी प्यारी यादें हैं, बहुत अच्छी यादें। और ऐसी जैसी एक फिल्म थी मेरी इश्क हबीब, जिसकी बड़ी कवाली मशहूर हुई थी, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, ये तो उसमें उसकी मतलब मेरे पर पिक्चराइज हुई थी लोरी फिल्म, मतलब लोरी, तो वो लोरी ये थी, वो निंदिया निंदिया आके मुन्नी की आंखों में मीठे मीठे ख्वाब सजा। मेहदी हसन साहब ने गाया था ये। अरे वाह, देखिए ना कितनी कितनी अब वो बातें याद है, कितनी खूबसूरत मेमोरीज है। मुझे ये बताएं सलोनी जी, आपको आपका पहला ऑडिशन याद है? आप एंटर कैसे हुई फिल्म में? एंटर तो बस अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। तो आपको दरियाफ्त किसने किया? मुझे दरियाफ्त सैयद फुरकान हैदर ने किया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फिरदौस में आराम फरमाए। उनका प्ले मैंने किया अपना किराए के टट्टू। किराए के टट्टू मेरा पहला प्ले था, और स्टेज का प्ले था, और 1 डे पहले होते थे प्रोग्राम। तो ये 1 डे किया, किराए के टट्टू किया, फिर मेहमान कैसे कैसे किया, फिर 1 डे से फिर जब उमर की एंट्री हुई ना, तो फिर कमर्शियल हमने स्टार्ट कर दिया था। जब उमर आया तो उमर ने कहा, हमारा बेरूपिया मोइन अख्तर चल रहा था, तो फुरकान भाई से कहा कि एक आर्टिस्ट आया बाहर, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ज़रा उसको चेक कर लें। तो जब वो आर्टिस्ट को बुलाया तो वो उमर थे, तो ठीक है ज़रा कवाली सुनाओ, ज़रा कौन सी कवाली है? वो अजीज़ मियाँ कवाल की कवाली। तो वो जब कवाली उमर ने स्टार्ट की है, ओ माय गॉड, वो जो फुरकान में कहा ठीक है भाई, है ये प्ले में है, आओ उमर एंट्री करो। जब उमर ने एंट्री की ना, तो वो उमर वहां से जो हिट होना, अल्लाह ने मदद उसकी की है ना, तो फिर उमर फिर तो उमर ही उमर है। फिर उमर, वो हालांकि मोइन अख्तर साहब थे उस प्ले में, और उमर शरीफ की एक एंट्री थी, वो हाईलाइट एंट्री थी। क्या बात है। मुझे बताइए कि जो स्टेज में जब आप लोग सब अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो स्टेज में आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रीटेक नहीं है, सब कुछ आपने वहीं पे करना है। इतने बड़े मोइन अख्तर साहब, देन उमर शरीफ सब, वो तो खैर आपके सामने आए, तो खौफ नहीं आता था कभी कभी स्टेज पे जा रही थी कि अल्लाह ये गलती होगी? तो पहली परफॉर्मेंस कैसी थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ कभी नहीं आया। जब हम लोग एंटर नहीं होते ना, जब दरवाजे के पास थोड़ा दिल धड़कता है, अभी भी फर्स्ट एंट्री में मेरा दिल धड़कता है, अभी भी वो थोड़ा दिल धड़कता है, लेकिन जब एंटर हो गए तो फिर कुछ नहीं है, फिर कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई भूलना ना ही कुछ। अगर भूल गए तो अपने आप से लाइन लगा लेनी। अगला भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी होती थी,
और अभी भी है। जब प्ले करते हैं तो उमर के साथ, मोइन अख्तर के साथ, नईमा के साथ, ज़ेबा के साथ, शहजाद रज़ा के साथ, सलमा ज़फ़र के साथ जो हमारी एंट्री होती थी, हमारी जो है ना, हमें पता चल जाता कि ये आर्टिस्ट क्या कहने वाला है। उमर तो हमें यूं देखता था ना कि उसकी आ रही कोई लाइन तो हम चुप। उमर देखता था हमें, हमारी कोई लाइन आ रही है तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी सबकी, और बहुत इंजॉय करते थे, इतना इंजॉय करते थे। मैं तो बड़ी शरारतें करती थी सेट पे, इससे पूछो, इसको छेड़ा उसको छेड़ा। एक ड्रामा था हमारा बायोनिक सर्वेंट, अपना मोइन साहब थे उसमें, तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक का उन्होंने ड्रेस वो बनाया होता है, बायोनिक ड्रेस। तो अब बटन उमर के उसके मोइन साहब के लगे होते हैं, ये बटन है सर्वेंट को बुलाने का, ये बटन है आपको इंग्लिश सिखाने का, ये बटन है धपड़ों का, ये बटन है घर की सफाई का, ये फला 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 बटन। अब मोइन साहब आए, यार ड्रेस पहना हुआ सिल्वर, बड़ा अच्छा खूबसूरत फुरकान भाई ने बनवाया था वो ड्रेस, याद है ना तुम्हें? नहीं, बहुत अच्छे। ओहो, वो आए मोइन साहब, उमर आ रहा है मेरे नाम पे बार बार, अल्लाह जनरल। और मोइन साहब का ये बटन मैंने दबाया, हाँ वो तो अपनी लव स्टोरी शुरू कर देता ना, हालांकि वो होता नहीं है उसमें, फीड नहीं हुआ होता कि लव सीन भी कोई, इसलिए वो अपनी लव स्टोरी शुरू कर देता है। ये क्या बोल रहा है, ये फौरन बंद किया है, ये दूसरा लगाया, अच्छा वो बटन ऑफ कर दिए। फिर जब डेली कोई ना कोई, वो अपने आप से भी मोइन साहब बोलते थे, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बहुत हमारे मुल्क का सरमाया थे, और उनकी वजह से स्टेज हमारा चला, और अभी तक लोग पसंद करते हैं और उनके प्ले देखते हैं और पसंद करते हैं। फिर ये हुआ, बटन दबाया और हमने ऑफ कर दिया उसको। अब क्या हुआ, मोइन साहब को शरारत सूझी, उन्होंने खुद बटन ऑन किया, मेरे पीछे भागे, नहीं भागे, पीछे भागे, शहजाद के पीछे, ये भाग रहे, ये भाग रहे, ये भाग रहे, ये भाग रहे, आए हाय, मैंने कहा ये क्या हुआ, हाय क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, रोको 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 रोको, एकदम से मैं बंद कर देती हूँ। हाँ, कहते ये क्या किया। और ये आप लोग जब ये जा रहे थे, लाइव सारी परफॉर्मेंस हो रही थी, और मतलब कितने मजे की बात है कि आपको खुद सिचुएशन से बहुत इंजॉय करती थी मैं, अभी भी इंजॉय करती हूँ सेट पे, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है ये मेरा घर है, मैं ऐसे भाग दौड़ रही नहीं, मैं से नहीं, कभी कोई ऐसी गलती हुई कि जिसको कवर करने में बड़ा मजा आया हो? गलती तो नहीं हुई, बस ये था कि जैसे सलोमी ने बताया, डायलॉग बोलते थे ये, मैं बहुत हंसती थी, इतना हंसती थी। एक दफ़ा तो मैं इतना हंसते हंसते ना मेरा मुंह मैंने उधर कर लिया, तो पता चला पूरी पब्लिक हंस रही है मेरे साथ। शकील के साथ मेरा रोल था बड़ा अच्छा, तो गलती नहीं। और एक दफ़ा ये हुआ कि उमर के साथ हम ड्रामा कर रहे थे, तो उमर ना माशाल्लाह फिल्मबदी, बस बोले तुम्हारा ये कैरेक्टर है, तुम्हारा ये कैरेक्टर, ये बोलना। अच्छा मैं जो हूँ ना, मैं फिल्मबदी ज़्यादा नहीं बोल सकती थी, तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले तुम पड़ोसन हो और आओगी और आके ना सबको बताओगी कि जी मैं यहाँ की आपकी नेबर्स हूँ, और देखिए मैं बहुत शरीफ हूँ और नंबर मैं नहीं देती, ऐसी बातें करती है और सबको नंबर भी दे देती है। ऐसे इस टाइप का बोलना है। ठीक है। अब मैं गई, जाके ना मैंने बताया कि भाई मैं आपकी पड़ोसन हूँ और ऐसा वैसा, देखें पड़ोसियों के ना बड़े हुकूक होते हैं, कि हमारे हुजूर पाक भी कहते हैं कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करो और बिल्कुल उनको खाना दो, ये दो वो दो। इस तरीके से मैंने बातें शुरू कर दी। खैर वो आ गई, अब उमर ये लोग सब चुप, मैं बड़ी इत्मीनान, मैंने कहा भाई आज मैंने फिल्मबदी बोला है। हाँ। इंटरवल हुआ, उमर किसी के साथ मीटिंग कर रहे थे, मैं चली गई उमर के पास, मैंने कहा उमर कैसा, सही था? वो जो गुस्सा हुआ है, बोले नहीं माँ ये तुमने क्या ये अल्लाह रसूल की बातें शुरू कर दी, मैंने तुम्हें क्या बताया था? ओए होए मेरी तो ऐसी बेइज्जती की ना, मैं तो चुप खामोश। मैंने कहा चलो खुशी खुशी मैं जाऊंगी, मेरी तारीफ हुई, हम कुछ भी नहीं कर सके, हंस भी नहीं सकते, ना ही हम कोई मजाक कर सकते तुम्हारा, और तुमने लेके अल्लाह रसूल की बातें कर दी, तो हम क्या बोल सकते थे? तो मैं तो खामोश हो गई। एक दफ़ा एक दूसरे ड्रामे में ये हुआ कि मैं उनकी माँ बनी थी, तो मैं एक्टिंग कर रही थी, तो उमर ने क्या किया, लेके ना मुझे देने लगे पैसे, 5000 का नोट दिया, तो मैं कहते अरे नन्हे रहने दे, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अम्मा तुम रख लो, अच्छा रहने दे। अच्छा वो जो थे उनको मेरा कैरेक्टर और एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी थी, तो वो क्या करते, जिसको भी मतलब अच्छी एक्टिंग करते थे वो पैसे दे देते थे
वो उम्र की ये बातें। चमाट भी लगाते थे तो गलत करते थे तो लोग हिट हुए उससे। अब वो पैसे दे रहे, मैंने कहा आई नन्हे रहने दे। दूसरी दफ़ा फिर मैंने एंट्री की तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने 5,000 का नोट निकाल के ना सेट ऑन द सेट पे दे दिया, ये रख लो। अरे नन्हे तुझे क्या हो गया, तेरे पास बहुत पैसे आ गए क्या? हैं ये? अम्मा ये पैसे रख लो, ये जो है ये मैं तुम्हारा इनाम दे रहा हूँ मैं, है हाँ ये रख, जल्दी से रख लो। ऑन द सेट बिल्कुल से उन्होंने मुझे आपने पैसे चमाट की बात की, उनकी चमाटें मशहूर भी थी। सबसे ज्यादा किसको चमाटें पड़ी उमर शरीफ साहब से? सबको पड़ी, जिसको चमाटे पड़ी वो आज हिट है। क्या खवातीन आर्टिस्ट को भी पड़ी चमाटें? नहीं खवातीन को नहीं पड़ी। और सलमा के साथ बहुत मजाक करते थे वो, माशाल्लाह देखें सलमा भी हमारी कैसी हिट, बहुत हिट। तो उनके साथ मजाक करते थे। हम लोगों को किसी को चमाटे नहीं, मर्दों को बहुत चमाटे। अगर जो गलत करता था दे थाड़। ये लाइव होता था या ब्रेक में होता था? नहीं लाइव, और स्टेज पे? लाइव जाता था। क्या बात है, क्या बरकत अली ये थी। तो चपेड़े थी ये। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही है, ब्रेक से वापस आते हैं, इनके साथ हम कुछ गेम भी खेलेंगे। कहीं हो जाएगा, ब्रेक के बाद में होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।